वेलकम टू माय चैनल संगीता क्लासेस। व्यूअर्स, आज हम अपना नया कंसेप्ट करने जा रहे हैं पॉलिनोमियल्स। नाउ व्हाट इज पॉलिनोमियल्स? सबसे पहले पॉलिनोमियल्स क्या है? पॉलिनोमियल्स एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड एन पॉलिनोमियल। किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। सो मीन व्हाट डू यू मीन बाय अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? अभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स when they are connected by four fundamental operations। मीन्स इसे मैं बताती हूँ। मीन जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर ये लिखा हुआ है, इट इज योर एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इट इज योर पॉलिनोमियल। ये एक पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल में इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। ये कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन है एंड इट इज कनेक्टेड। ये आपस में किससे कनेक्ट है? ये जो हमारे फंडामेंटल फोर ऑपरेशन है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, इनसे कनेक्टेड होता है। तो दिस इज योर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सो एग्जांपल के लिए इधर मैंने ये तीन एक्सप्रेशन लिखे हैं, एक एक को इन्हें डिफाइन करेंगे। चलिए, सबसे पहले दिस। इसमें सबसे पहले किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के जो पार्ट्स हैं, उनके कंटेंट्स हैं, उसकी जो थिंग्स है छोटी छोटी, हमें उन्हें मालूम होना चाहिए। सबसे पहले आते हैं वेरिएबल्स। पहले वेरिएबल्स। नाउ ये एक वेरिएबल है, y एक वेरिएबल है, x भी एक वेरिएबल है, x² भी वेरिएबल। ये वेरिएबल है, जैसे कि इनका नाम इन्हें बताता है वेरी। वेरी मतलब अलग अलग, मीन्स अलग अलग वैल्यू, मीन्स जिसकी वैल्यू हर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग अलग हो, दैट इज कॉल्ड द वेरिएबल। मीन्स यू कैन पुट 1 इन प्लेस ऑफ x। अगर आप इस इक्वेशन में x के प्लेस पर 1 रख देते हैं, x की वैल्यू को आप 1 एज्यूम कर लेते हैं, 1 रखते हैं, तो इसका आंसर कुछ हो रहा है। बट अगर आप 2 रखोगे इस x की वैल्यू को, तो इस इक्वेशन का आंसर दूसरा चेंज हो जाएगा। मीन्स इट वेरीज द वैल्यू। हम इनकी वैल्यूज को अलग अलग लिख सकते हैं, दैट वी कॉल नेम अ वेरिएबल, जिसकी एक फिक्स वैल्यू नहीं है। इट्स वैल्यू चेंजेस अकॉर्डिंग टू द एक्सप्रेशन, इट्स वैल्यू चेंजेस एवरी टाइम अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, तो इट कॉल्ड अ वेरिएबल। क्लियर? दूसरी चीज आई आपकी कोफिशिएंट। कोफिशिएंट्स वेरिएबल के साथ में जो भी आपका न्यूमेरिकल वैल्यू रखी जाती है, दैट वी कॉल अ कोफिशिएंट ऑफ दिस वेरिएबल। दिस इज कॉल्ड द कोफिशिएंट। लाइक दिस इज अ वेरिएबल। वेरिएबल के साथ में जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू आपके पास है, दैट इज कॉल्ड द कोफिशिएंट। जैसे इसके साथ क्या है? 1। इट मीन्स इसका कोफिशिएंट क्या होगा? 1। इसमें देखेंगे, दिस इज द वेरिएबल। वेरिएबल के साथ जो वैल्यू है, दैट इज कॉल्ड अ कोफिशिएंट, न्यूमेरिकल वैल्यू, एंड दैट इज 3। ओके, इस x के साथ क्या हमारा कोफिशिएंट है? इट इज -9। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है हमारे? वेरिएबल के साथ जो भी न्यूमेरिकल वैल्यूज है हमारे पास, दैट वी कॉल्ड अ कोफिशिएंट। नेक्स्ट थिंग इज कांस्टेंट। कांस्टेंट जैसे हमारा नाम था वेरिएबल, जिसकी वैल्यू वेरी करती है, अलग अलग होती है। बट कांस्टेंट जिसकी वैल्यू एज इट इज रहने वाली है। 3 इज अ कांस्टेंट। हियर -2 इज अ कांस्टेंट। -2 ऑलवेज रिमेन -2। किसी भी क्वेश्चन में आप -2 वैल्यू पुट करेंगे तो वो -2 ही रहने वाली है। 3 की वैल्यू कहीं भी हो, वो 3 ही रहने वाली है, वो वेरी नहीं करेगी। दैट वी कॉल्ड अ कांस्टेंट। So 3 is a constant. Next, term. So मैंने आपको बताया था algebraic expression is a combination. ये कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन है किसका? टर्म्स का। टर्म्स भी आगे आगे डिस्टिंग्विश सेपरेट हो जाती हैं। टर्म्स किस में सेपरेट हो जाती हैं? कोफिशिएंट और वेरिएबल में। सो जब डिफरेंट टर्म्स आर कनेक्टेड बाय डिफरेंट ऑपरेशंस, ये ऑपरेशंस हैं, सो उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोल देते हैं। तो मीन्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन टर्म्स से बनी हुई है। टर्म्स, ये एक टर्म है, 3x² पूरी एक टर्म है, -9x पूरी एक टर्म है, 9x ये कनेक्टेड माइनस है, 3 एक टर्म है, ये कनेक्टेड है आपस में। सो दैट इज वी कॉल्ड अ टर्म। सो नाउ इट इज योर पॉलिनोमियल, बिकॉज ये बिल्कुल ठीक है, ये कॉम्बिनेशन है हमारा डिफरेंट अलजेब्रिक। This is also a polynomial. It is also a polynomial. अब आप नेक्स्ट देखिए दैट
इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो पॉलिनोमियल नहीं है। अब क्यों नहीं है, इसको ध्यान से देखिए। जिसी भी, ये एक कंडीशन है कि पॉलिनोमियल में जो भी वेरिएबल है उसकी पावर होल नंबर में होगी। बट अगर हमारी पावर 3/2, इट इज अ, ये क्या है, फ्रैक्शन है। इफ इट इज अ फ्रैक्शन, पावर इन फॉर्म ऑफ, पावर किस फॉर्म में है, फ्रैक्शन में है, तो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। इस टर्म में देखिए, इसमें भी रूट एक्स मीन्स इसकी पावर क्या हुई, हाफ। फिर से पावर क्या आ गई, पावर आ गई फ्रैक्शन में। सो इट इज, ये भी एक रीजन है कि ये आपका क्या नहीं होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। थर्ड टर्म में देखिए, x की पावर क्या है, -1, डिनोमिनेटर में है ना, तो पावर क्या आ गई, नेगेटिव हो जाएगी। सो इट्स की पावर ये भी क्या है, नेगेटिव। अगर किसी भी पॉलिनोमियल की में जो वेरिएबल है उसकी पावर या तो फ्रैक्शन में है या नेगेटिव है, देन इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। क्लियर। इनमें देखिए कोई भी पावर ना तो होल नंबर में थी, होल 2, 1, 6, 1, ओके, देन दे आर पॉलिनोमियल। अगर यहाँ पर √64 भी होता है देन ओके, हमें कांस्टेंट, हमें कोफिशिएंट से कोई मतलब नहीं है, ओनली द पावर ऑफ अ वेरिएबल। जो वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल की पावर को आपको चेकआउट करना है कि वो ना तो फ्रैक्शन में हो ना ही नेगेटिव। अगर वो फ्रैक्शन या नेगेटिव में है देन इट इज नॉट आर पॉलिनोमियल। क्लियर। तो ये तो बात हुई पॉलिनोमियल की। अब एक बात, जो कांस्टेंट होते हैं, जैसे यहाँ पर कांस्टेंट 3 था, इधर -2 था। कांस्टेंट्स जो मोस्टली हम अपने मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में, ऑल कांस्टेंट्स आर डिनोटेड बाय ABC। कभी भी हमें वैल्यू लेनी है किसी की, लेट टेक्स 2, तो वो कांस्टेंट्स डिनोट क्या होंगे, A = 2। बट वेरिएबल्स बताया ना, ये वेरिएबल, इधर वेरिएबल जैसे x² y, ये क्या है, दीज ऑल आर डिनोटेड बाय इंग्लिश अल्फाबेट्स। कांस्टेंट डिनोटेड बाय ABCD and variable denoted by X, Y, Z alpha, like this way. These alphabets for the variables. Now, अब आप देखते हैं, हम ये पहली वाली इक्वेशन पॉलिनोमियल लेते हैं, एक 3x² - 9x। इसके अंदर आप नोट करेंगे केवल एक ही वेरिएबल यूज किया है, दैट इज x की पावर हो गई 2, मीन्स पावर तो हम कितनी भी इंक्रीज कर सकते हैं, पर वैल्यू तो हम x की एक जगह एक ही रखेंगे। अगर मैं 2 वैल्यू रखती हूँ इस इक्वेशन में, तो मुझे यहाँ भी 2 पुट अप करना पड़ेगा इसके प्लेस पर भी। सो इट इज ओनली वन वेरिएबल इन वन वेरिएबल, दैट पॉलिनोमियल इज इन वन वेरिएबल x। अब दूसरा एग्जांपल देखिए, 3x² - 3y 9y² + 5। इसमें 2 वेरिएबल यूज हुए हैं, x एंड y। सो इसमें क्या करेंगे, 2 वेरिएबल्स इक्वेशन है इन x एंड y में, दिस इज ओके। नेक्स्ट आपकी आई कांस्टेंट पॉलिनोमियल। व्हाट आर द कांस्टेंट पॉलिनोमियल? वो पॉलिनोमियल्स जिसमें कोई भी अलजेब्रिक वेरिएबल ना हो, दैट इज कॉल्ड द कांस्टेंट। जैसे -3, ये भी एक पॉलिनोमियल है, ये पूरा पॉलिनोमियल है, बस क्या हुआ इसमें हमारे पास वेरिएबल ही तो नहीं है, इट इज अ पॉलिनोमियल। तो ये एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है बिकॉज इट इज नॉट हैविंग एनी वेरिएबल। These are the examples of constant polynomial. And the constant polynomial 0, अगर कोई polynomial है 0, only 0, so उसको क्या कहा जाता है, zero polynomial. क्लियर। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। व्हाट इज द जीरो पॉलिनोमियल, MCQs में मोस्ट ऑफ द टाइम इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, व्हाट इज द जीरो पॉलिनोमियल। नाउ नेक्स्ट इज योर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ वेरिएबल। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ वेरिएबल क्या है, पॉलिनोमियल रिटर्न आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। हम पॉलिनोमियल को किसी भी तरह से लिख सकते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में भी और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी। जैसे इसमें देखिए हमारा पहला एग्जांपल था x², इनकी हमें वेरिएबल्स की पावर को देखना है, वो पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। पहले पावर 2,
and then 1 and then here 0. Clear? So it is in descending order. Okay, it is your standard form. Most of the time it comes, just change that into a standard form. So it can be ascending order, it can be descending order. जरूरी नहीं है कि आप केवल ascending order, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 minus 9x plus 3x square. Now it is in ascending order. पहले 0 power, then 1 and then 2. So ये क्या हो गया, ascending power में आ गई. So it is also in standard form. It is also standard form. You can arrange in any way. चलिए आगे करते हैं. चलिए स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं ये डिग्री ऑफ पोलिनोमियल. पोलिनोमियल की डिग्री. ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, फर्स्ट ऑफ ऑल डिग्री क्या है? द हाईएस्ट एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट भी लिख सकते हैं और आप पावर भी, दोनों चीज सेम है. तो हाईएस्ट एक्सपोनेंट इन वेरियस टर्म, अलग अलग टर्म्स में हाईएस्ट पावर क्या है, दैट इज कॉल्ड द डिग्री. जैसे कि आपका ये देखिए, इसमें हाईएस्ट पावर क्या है. अब हम वेरिएबल्स जो एक्सपोनेंट है उन एक्सपोनेंट्स को चेक करते हैं, वेरिएबल्स की पावर को चेक करते हैं, उनके एक्सपोनेंट को. यहाँ पर वेरिएबल x है, उसकी पावर 2, वेरिएबल x इसकी पावर 1. सो हाईएस्ट क्या है? 2. सो डिग्री इज 2. अब इसमें देखते हैं हर टर्म में, कहा ना इन वेरियस टर्म्स में देखेंगे हम पावर को, एक ही सिंगल की नहीं. अब इस टर्म में x की पावर 2 एंड y की पावर भी 2 हुई. सो हायर क्या हो गई, कंबाइन होकर 4 हो गई ना. इस टर्म में पावर क्या होगी? 4. 2 x की एंड 2 y की. सो इसकी 4 एंड इधर 3. तो हाईएस्ट क्या हुआ? 4. सो इसमें डिग्री क्या होगी आपकी? 4. क्लियर? हमें हर टर्म देखिए, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, इन टर्म में पावर को ऐड करके, अगर एक ही वेरिएबल है तो उसी वेरिएबल की टैली कर सकते हैं. अगर दो वेरिएबल भी हैं तो उन दोनों की पावर को ऐड करके देखेंगे कि हाईएस्ट क्या बैठती है. एंड व्हिचसोएवर द हाईएस्ट इज कॉल्ड अ डिग्री. क्लियर? ये तो हुई डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल. आफ्टर दैट, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, द पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स. फर्स्ट इज लीनियर पॉलिनोमियल. वो पॉलिनोमियल जिसका नाम लीनियर है वो क्या होगा? अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1. जिस भी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होगी, दैट वी कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल. एग्जांपल से देखिए, इसमें 2 टर्म है इस पॉलिनोमियल में. एक टर्म है √5x. वेरिएबल क्या है? x. मैंने कहा ना आपको वेरिएबल की पावर को ही देखना है. वेरिएबल की पावर क्या है इसमें? 1. इट मीन्स इट इज लीनियर. इसमें देखिए केवल इस पॉलिनोमियल में सिंगल एक ही टर्म है, ओनली 1 टर्म, और 1 टर्म में उसकी पावर क्या है? 1. सो इट सिंगल टर्म, इट इज ऑल्सो अ लीनियर पॉलिनोमियल. आफ्टर दैट, सेकेंड वन इज योर लीनियर, सेकेंड वन इज योर क्वाड्रेटिक. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होंगे जिस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? 2. क्वाड्रेटिक, क्वा मीन्स 2, डिग्री क्या होगी? 2. जैसे इसमें देखिए, इस पॉलिनोमियल में एग्जांपल के लिए 3 टर्म है. पावर देखिए, इनकी डिग्री देखिए, y², इधर x है, उसकी पावर 1 है, पर डिग्री क्या होगी इससे? y² 2. मीन्स इट इज योर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. इसमें भी ओनली 2 टर्म्स एंड द हाईएस्ट पावर इज 2. मीन्स द डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल इज 2. सो इट इज योर क्वाड्रेटिक polynomial. Next is your cubic polynomial. A polynomial of degree 3. वो polynomial जिसकी डिग्री 3 होगी, that is the cubic polynomial. एग्जाम्पल देखिए, इस polynomial में 2 टर्म है and the variable y³ 3 means एक ही वेरिएबल है y और उसकी पावर 3 है. It means it is cubic polynomial. दूसरे एग्जांपल में भी देखिए, 3 टर्म्स हैं, डिग्री 1, इसमें 2 पावर, इसमें 3. तो क्या डिग्री हुई इसकी? 3. हमें डिग्री को देखना है, टर्म्स को नहीं देखना. ध्यान रखिए, हम टर्म्स से कंसर्न नहीं कर रहे, वी आर कंसर्निंग ओनली अबाउट डिग्री, एक्सपोनेंट के बारे में. सो इट्स अ क्यूबिक पॉलिनोमियल. नाउ फोर्थ वन इज योर बायोक्वाड्रेटिक. बायोक्वाड्रेटिक मीन्स
इसकी डिग्री क्या होगी 4, वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 4 होगी दैट वी कॉल अ बायक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे देखिए दोनों एग्जांपल, डिग्री इसमें हाईएस्ट पावर 4, तो दोनों पॉलिनोमियल्स की डिग्री क्या हुई 4, दैट वी कॉल्ड दीज टू पॉलिनोमियल आर बायक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं नंबर ऑफ टर्म्स इन अ पॉलिनोमियल, कि अगर पॉलिनोमियल में जितनी टर्म है उनके अकॉर्डिंग उन्हें हम डिस्टिंग्विश करें। अभी हमने किया था इनको उनके बेसिस पर, डिग्री के बेसिस पर, कि वो लीनियर पॉलिनोमियल है या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक है या बायोक्वाड्रेटिक है। अब टर्म्स के बेसिस पर, टर्म्स क्या थी, टर्म्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। वो कॉम्बिनेशन था जिसमें कांस्टेंट को नाम दिया गया था कोफिशिएंट का। जैसे ये एक टर्म है तो इसमें ये कोफिशिएंट है किसका, x का, और ये क्या है वेरिएबल, या मैं इसको बोल सकती हूँ इट इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये एक टर्म बन गई इन दोनों के कॉम्बिनेशन से। और जरूरी नहीं है इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही हो, दिस इज ऑल्सो अ टर्म सिंगल, इट इज अ कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट नंबर इट इज अ टर्म। और अच्छा एक बात और बताइए, इसकी डिग्री क्या हो गई, इसकी तो डिग्री हो गई 1। सो ये कांस्टेंट टर्म है, ये भी एक टर्म है, ये कॉम्बिनेशन नहीं है। जरूरी नहीं है कि वो कॉम्बिनेशन हो हर वक्त, कि भाई उसमें एक वेरिएबल भी चाहिए और इसमें एक उसका वेरिएबल का कोफिशिएंट भी चाहिए, सो न्यूमेरिकल वैल्यू भी जरूर चाहिए। ओनली दिस इज ऑल्सो अ टर्म एंड व्हाट इज द डिग्री ऑफ इट, सो देयर इज नो वेरिएबल, सो इसकी डिग्री क्या हो गई 0। ये भी एक टर्म है, ये दोनों क्या है टर्म। ये टर्म एक कॉम्बिनेशन है वेरिएबल और उसके कोफिशिएंट का, जिसकी डिग्री हमारी 1 हुई। बट ये भी एक टर्म है 3, जो एक कांस्टेंट टर्म है, इसको नाम हम दे सकते हैं, और इसके पास मींस कांस्टेंट का मतलब इसके पास कोई भी वेरिएबल नहीं है, और अगर वेरिएबल नहीं है तब भी इस टर्म की एक डिग्री, एक पावर होगी एंड दैट डिग्री इज 0। ये भी आप, ये 3 भी अपने आप में एक पॉलिनोमियल है, बताया ना हमने कांस्टेंट पॉलिनोमियल, सो ये भी पॉलिनोमियल है। अब अगर वो पॉलिनोमियल है तो उसकी डिग्री भी होगी, और अगर डिग्री है तो बताइए 3 की क्या डिग्री है इस पॉलिनोमियल, इस 3, ये 3 क्या है पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है जिसमें एक ही टर्म है 3 ओनली। तो अगर इसकी ये पॉलिनोमियल है तो इसकी डिग्री भी जरूर होगी, डिग्री होगी 0। और किस टाइप का पॉलिनोमियल है ये, चलिए अब इतना ही देखते हैं इसको। अब ऑन द बेसिस, अब ये मैं बताने जा रही हूँ किस टाइप का पॉलिनोमियल है। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म हम उनको किस कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले मोनोमियल, मोनो मीन्स 1, सिंगल 1, वो पॉलिनोमियल जिसमें एक ही डिग्री है उसे बोलेंगे मोनोमियल। तो वही जिसका आंसर था कि किस टाइप का पॉलिनोमियल है ये मोनोमियल, कंटेनिंग ओनली 1 टर्म, जिसमें ओनली 1 टर्म होगी। कैसे, देखिए 4x², ये एक मोनोमियल है, ये एक भी मोनोमियल है, दिस ओनली 1 टर्म, -3 is also 1 term, it is also polynomial, so these are a polynomial. Now next is your binomial, polynomial containing 2 terms, वो polynomial जिसमें 2 terms होंगी। देखिए एग्जांपल के लिए, ये पूरा polynomial है, इसमें 2 टर्म है 9x² and 3 तो ये क्या हो गया binomial, it is a binomial, 2 terms, it is also having 2 terms, so it is your binomial. Now next is your trinomial. Trinomial means polynomial containing 3 terms, जिसके पास 3 terms होंगी 1 2 3, so it is your trinomial. इस एग्जांपल में देखिए 1 2 3, it is your trinomial. Okay, so this is a basic concept of your polynomial. स्टूडेंट अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करें एंड शेयर करें।